कैसे आप उन क्वेश्चन को सोल्व करोगे। 7.2 एक्सरसाइज आपकी सेक्शन फार्मूला या विभाजन सूत्र के ऊपर डिपेंडेंट थी। उसके हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, वो भी इंपॉर्टेंट है 500। और अगले जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप यदि पिछले बोर्ड एग्जाम के पेपर, पुराने जो पेपर आपके चाहे हरियाणा बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के उठा के देखोगे तो आपको वो क्वेश्चन वहां मिल जाएंगे एज इट इज। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया हमें। 6 क्वेश्चन में दे रखे हमें, यदि बिंदु 1 2 4 वाई एक्स 6 और 3 5 बिंदु दे रखे हैं भैया हमें, और किसके बिंदु दे रखे हैं, समानांतर चतुर्भुज या फिर पैरेललोग्राम के वर्टिसेस दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली है, तो क्रमानुसार आप कहोगे ए बी सी डी ऐसे। क्या दिया है देखिएगा, पहला पॉइंट दिया है 1 2, दूसरा दिया है भाई आपको बी 4y, सी दिया है x6 और डी जो पॉइंट है वो दे रखा है 3 5। हिंदी मीडियम वाले यहां पे लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं या फिर काटते हैं, या फिर आप लिख सकते हो बेटा भाई आपके या तो बोर्ड जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आपके नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। हाँ जी बेटा, मैंने बताया आपको कि जो 6 क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का 7.2 जो चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्योमेट्री 10th क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये क्वेश्चन जो आप कर रहे हो फिलहाल छठा, ये आपका कई बार बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में आ चुका है पहले, जो बड़े क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर। तो मैंने क्या कहा है, पहली बात तो ये जो आपको सिरस दे रखे हैं या वर्टिसेस दे रखे हैं, ये अकॉर्डिंग टू रूल है कि पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी, यानी क्रमानुसार लेने हैं आपको। यहां ए ले लिया, यहां बी ले लिया, यहां सी यहां डी, या तो ये वे बनेगा या फिर ये। इसके अलावा जैसे यहां ए ले लिया फिर यहां सी ले लिया और फिर बी लिया फिर डी लिया, तो आपका जो पॉइंट्स है यानी आंसर है वो रॉन्ग आएगा, ठीक है। तो वी नो दैट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट ए कॉमन पॉइंट, देन मिड पॉइंट ऑफ एसी या फिर एसी का मध्य बिंदु आपको निकालना पड़ेगा, और बराबर किसके होगा भाई, बीडी का मध्य बिंदु। या फिर आप कह सकते हो मिड पॉइंट ऑफ एसी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बीडी। अब एसी का मध्य बिंदु क्या होगा, एक्स एक्सिस के पॉइंट जोड़ोगे आप आई ई या अतः एक्स जमा में 1 बटा में 2 भाई, यही बता था आपको मध्य बिंदु सूत्र या मिड पॉइंट फार्मूला की एक्स एक्सिस के पॉइंट जोड़िए 2 से डिवाइड करो। सिमिलरली 2 प्लस में 6 वाई एक्सिस के जोड़िए और बाई में 2 बराबर है बीडी के। इसी तरह 4 प्लस में 3 बाई में 2 और y प्लस में 5 बाई में 2, दोनों तरफ आपने मध्य बिंदु सूत्र लगा दिया या मिड पॉइंट फार्मूला। यहां से क्या होगा बेटा, अब 2 निर्देशांक है, एक x का एक y का, यहां भी x और y का है, अतः या आई ई पहला जो x एक्सिस का पॉइंट है वो x एक्सिस के बराबर होगा, यानी ये आ गया 7/2 इक्वल ले लिया भाई। y एक्सिस का जो पॉइंट है यानी 8/2 इज इक्वल टू y प्लस में 5/2। देखिएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, यानी 2 से 2 कैंसिल होगा तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 7, यानी x का मान 1 उधर जाके घटेगा या सब्ट्रैक्ट होगा, तो कितना आ गया भाई 6। यहां देखें ये कैंसिल होगा 4,
या फिर आप ये भी कर सकते हो 8 बाई में 2 था, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 इधर आएगा, यानी 8 माइनस में 5, तो y का जो मान है वो कितना आ जाएगा 3। y का रिजल्ट किसके इक्वल आ गया 3 के इक्वल। हमें x और y का मान ही निकालना था। दोबारा एक बार रिपीट कर दूं बेटा, मैंने आपको क्या बताया कि वर्टिसेस जो है पैरेललोग्राम के वो आपको दे रखे हैं, रिस्पेक्टिवली दिया हुआ आगे, यानी क्रमानुसार आपको लेने हैं। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को काटते हैं या एक बिंदु पर काटते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अतः AC का जो मध्य बिंदु है वो BD के मध्य बिंदु के बराबर होगा। या फिर वी नो दैट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट ए कॉमन पॉइंट, i.e. मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। इक्वल ले लिया, x एक्सिस का x एक्सिस के इक्वल आया, y एक्सिस का y एक्सिस के इक्वल आया। x का मान 6 आ गया और y का कितना आ गया आपका 3। तो इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया अभी 7th क्वेश्चन, ये 6 था आपका। 7th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ और कैसे आप उसको सोल्व करोगे। हमें दे रखा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB वर्त का व्यास है। ये वर्त ले लिया भाई, इसका व्यास आपको पता है, वर्त का व्यास केंद्र बिंदु से होकर गुजरता है, सेंटर पॉइंट से पास होता है। तो यदि हम यहां गौर फरमाएं, ये AB दे रखे हैं आपको, AB पॉइंट दिया हुआ है बेटा, हाँ जी, AB पॉइंट दिया हुआ, उसका जो ये सेंटर है, सेंटर आपको पता है क्या होता है 0 0, ये 0 0 होता है ओरिजिन। अब इसने क्या कहा आगे सुनिए, ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB वर्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 - 3 है। अब यहां जरूरी नहीं है, ये आपको 2 - 3 दे रखा है। क्या दिया बेटा 2 और -3 आपको दे रखा है यहाँ पे, ये क्या आपका सेंटर यानी केंद्र। और फिर उसके साथ में दे रखा है आपको B के निर्देशांक 1 4 है। ये जो निर्देशांक है वो कितने दे रखे हैं 1 4। हमें A के निर्देशांक निकालने, जैसे बेटा x + 2 = 6 दे रखा है, यदि यहां माइनस का है तो वो प्लस का होगा, यदि ये टर्म है आपकी तो उधर जाके ये प्लस का होगा, लेकिन ये प्लस का है तो साइड चेंज होगी तो माइनस का होगा, माइनस का होगा तो 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, घटेगा, और यहां माइनस का तो उधर जाएगा, किसका होगा प्लस का होगा। तो सामान्य सी बात है, 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो आप कि जिस नंबर की हम साइड चेंज करेंगे, यदि प्लस का है तो दूसरी साइड माइनस का होगा, और माइनस का तो प्लस का होगा। हाँ जी, तो हमें ए पॉइंट के जो है मतलब निर्देशांक निकालने हैं, यानी पॉइंट निकालने हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कह सकते हो आप। ये सेंटर दे रखा है, ये बी दे रखा है। लेट मान लीजिए, लेट अस अज्यूम दैट कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी, या फिर माना ए के निर्देशांक हैं बेटा, उसमें एक चीज नोट करोगे आप, एक्स एक्सिस का पॉइंट एक्स एक्सिस के इक्वल होता है। यदि यहां से हम देखेंगे एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है वो किसके इक्वल होगा एक्स एक्सिस के, और वाई एक्सिस का जो पॉइंट है वो किसके इक्वल होगा वाई एक्सिस के। अतः a + 1/2 = 2 ये इसके इक्वल आ गया, b + 4/2 = -3 आ गया। ये 2 यहां डिवाइड में बेटा दूसरी साइड जाएगा, प्रोडक्ट में जाएगा, यानी a + 1 = 2, 2 जा कितना हो गया 4। यहां से देखें
बी प्लस 4 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 जा, अब दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस माइनस की माइनस आएगी। यहां से ए का मान कितना आ गया बेटा, देखिए 1 उधर जाएगा तो आपका क्या आ गया 3, और यहां से देखें बी का जो मान आएगा 4 उधर जाएगा तो -6 माइनस 4, यानी बी का मान -10 बने। ए के पॉइंट हमें निकालने थे, बी के जो निर्देशांक हैं वो 1 4 दे रखा है, और जो केंद्र था वो आपको 2 -3 दे रखा है। तो हमने क्या किया, माना ए के निर्देशांक या कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी मान लिया भाई। ये जो मिड पॉइंट निकालोगे वो किसके इक्वल आ गया, ओ के। तो ए बी का मध्य बिंदु कह सकते हो आप, या मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू पॉइंट ओ। तो हमने यहां मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु जो सूत्र है वो क्या कहता है, एक्स एक्सिस के पॉइंट जोड़िए 2 से डिवाइड करो, वाई एक्सिस के पॉइंट जोड़िए 2 से डिवाइड करो। ओ के पॉइंट के इक्वल आ गया। एक्स एक्सिस एक्स के इक्वल होगा एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस वाई एक्सिस के इक्वल होगा। ये 2 उधर जाएगा प्रोडक्ट में, यानी 4 हो गया बेटा, 1 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, ए का मान 3 आ गया। यहां देखिए 2 उधर जाएगा -6 होगा, 4 फिर उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 10 आ जाएगा। यानी ए के निर्देशांक या पॉइंट ऑफ ए बी क्या क्या होंगे, 3 - 10 होगा। पॉइंट ए बी 3, -10, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिएगा क्या दिया भाई, 8th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पीछे के अभी आप 1-2 साल के पेपर देखोगे हरियाणा बोर्ड या सीबीएसई के, तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ मिलेगा आपको एग्जाम में। ए के पॉइंट दे रखे हैं आपको -2 भाई, बी के जो पॉइंट है वो दे रखे हैं आपको 2 - 4। तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। P के निर्देशांक ज्ञात करने भाई, AP बाई में इक्वल टू दे रखे यानी 3/7 AB, और P जो पॉइंट है वो लाइन AB के ऊपर है, AB यू ले लिया, और यहां पे क्या पॉइंट ले लिया भाई P। हमें P के कोऑर्डिनेट निकालने बेटा, एक तो ये रिलेशन दे रखे आपको, दूसरा A के पॉइंट भी दे रखे हैं और B के पॉइंट भी। अब 1 मिनट सोचिए बेटा, यदि मैं यहां से AB को लिखना चाहूं तो क्या क्या लिख सकता हूं, AP प्लस में PB लिख सकते हैं भाई। ये जो मान है वो यहां पुट करिए, IE, या अतः AP बराबर है 3/7 AB का मान धरो यहां से AP जमा में PB। कोई दिक्कत भाई? यदि 7 यहां डिवाइड में यानी भाग में है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, यानी 7AP इज इक्वल टू 3 इंटू में AP प्लस में PB। अब यदि ध्यान से देखें बेटा, 7AP इज इक्वल टू अलग अलग गुणा करेंगे 3AP जमा में 3BP या PB। 3AP इधर आके घटेगा तो माइनस का होगा, सेम टर्म है। 3AP इधर आएगा घटेगा, 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 4AP, यानी 4AP इक्वल टू आ गया 3PB। अब यदि यहां से देखो AP बटा में मैंने क्या कर दिया PB, ये यहां गुणा में है, इधर आएगा भाग में। अब 4 यहां प्रोडक्ट में है यानी गुणा में, उधर जाएगा तो भाग में, किसके इक्वल आ गया 3/4। ये पॉइंट समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। AB का मान यहां से रखा अपन, 7 यहां डिवाइड में था इधर चला गया, 3 से मल्टीप्लाई करिए इधर आके घटेगा तो 4AP बच गया, 4 उधर चला गया, PB इधर आ गया डिवाइड में, ये आ गया। यानी ये रेशियो आ गया आपके पास 3:4। ध्यान से देखिए किसकी, AP और PB की। और जो A के पॉइंट है वो क्या क्या थे, -2 P के पॉइंट हमें निकालने, B के क्या है भाई 2 - 4। ये AB का मान आप यहां भी लिख सकते हो, AB बराबर है AP प्लस में PB, ये हमने यूज किया था, उसके कारण हमारे पास रेशियो आई है। अब P के पॉइंट आप मान सकते हो XY बाई सेक्शन फार्मूला या फिर विभाजन सूत्र द्वारा। X का मान निकालोगे आप 3 की और 2 की मल्टीप्लाई, 3 2 जा भाई 4 - 2 जा, यानी 4 इंटू में माइनस लिख रहा हूं, कई बच्चों को माइनस में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, और नीचे इसका सम आएगा यानी 3 प्लस में 4। ध्यान से देखिएगा बेटा, x का मान निकालेंगे, 3 2 जा 6 होता है,
यानी बी के जो पॉइंट थे वहां थोड़ा आगे डाल सकते हो आप, 2-4 था भाई, ठीक है। अब देखिएगा x का मान निकालें, 6 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा, ध्यान से देखो, तो -2 बचेगा भाई, और बाई में नीचे 7 है ही, x का मान ये आ गया भाई आपके पास। फिर y का निकालेंगे तो 3 - 4 जा, यानी 3 इंटू में -4 मैंने लिख दिया ब्रैकेट में, प्लस में 4 इंटू में -2 भाई, ये भी ब्रैकेट में लिख दिया, और बाई में दोनों का सम, यानी y का जो मान आएगा देखिएगा, -8 -12 माइनस का 20 हो गया, यानी 20 हो गया भाई, और बटा में 7। x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया। सेक्शन फार्मूला यानी विभाजन सूत्र अपन लगाया, जो फार्मूला बताया था आप लोगों को, आई ई पॉइंट P यानी बिंदु जो है P, क्या क्या होगा भाई, x का तो था -2/7, y का था -20/7 होगा, या फिर बिंदु P पॉइंट पी बी आप कोऑर्डिनेट में लिख दीजिए, पेयर के अंदर -2/7 एंड -20/7। तो पहले रेशियो निकाली भाई, उसके बाद में सेक्शन फार्मूला अप्लाई किया, तब आपका x और y का मान आया, तो P पॉइंट आपके पास आ चुका है, यही आपका आंसर होगा। अगला देखिएगा क्या दिया है भाई आपको, बिंदु ए हमने थ्राइस यानी 3 भागों में तो बांटा था एक लाइन को, अब हम इस क्वेश्चन में 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कैसे, ए दे रखे आपको, पॉइंट दिया भाई -2 2, और बी पॉइंट दे रखा है बेटा आपको 2 8। कह रहा है यदि कोई लाइन ए बी के अंदर ए और बी पॉइंट आपको दे रखे हैं तो 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कीजिए लाइन को। तो पार्ट, अब यहां आप पॉइंट ले सकते हैं सी, देखेगा ध्यान से, सी जो है वो मिड पॉइंट का काम करेगा, यानी मध्य बिंदु का, किसका, ए। आपको लिखना पड़ेगा यहां पर या हेयर, सी ए बी का मध्य बिंदु होगा, हेयर सी बी द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी। ए बी का मिड पॉइंट होगा, तो आपको पता है बेटा मिड पॉइंट यानी बाई मिड पॉइंट फार्मूला या मध्य बिंदु सूत्र द्वारा आप क्या कहोगे बेटा, लगा दिया भाई, दोनों को जोड़ा यार, किससे भाग देना अपन, 2 से। सिमिलरली वाई एक्सिस के पॉइंट जोड़िए, 2 जमा में 8 बटा में 2। क्लियर है, ये भी तो सी के पॉइंट आ रहे हैं, यानी सी के जो पॉइंट हैं, एक्स वाई का जो मान है वो ये भी सी लिख सकते हो आप। अब सी के निर्देशांक की है ये, कैसे भाई, ये आएगा आपका 0, क्योंकि 0 न 2 तो भाग दे भाई 0 आओगा, 10 को 2 से भाग दोगे कितना आ जाएगा, 5। ये एक्स और वाई का मान आ गया, यानी आप सी की जगह क्या ले सकते हो, 0.5 ले सकते हो, ले लिया आपने। अब लिखोगे अतः ये डी ए सी का मध्य बिंदु होगा। 4 बराबर भाग में बांट रहा क्या बेटा, आपको साफ दिखाई दे रहा है। पहले मध्य बिंदु बना किसका, ए बी का, मिड पॉइंट या मध्य बिंदु किसका बना, ए बी का। फिर जो डी है वो किसका मध्य बिंदु बन रहा है, एसी का, एसी का मध्य बिंदु होगा। तो या तो आप डी के निर्देशांक लिख सकते हो, या फिर इनका नाम दो x1 x2 या ए बी। कैसे भाई, पहला बिंदु x एक्सिस का जोड़िए -2 जमा में 0 बटा में 2, y एक्सिस का जोड़िए भाई 2 जमा में 5, यानी y एक्स पर जो बिंदु है उनको जोड़िए और 2 से भाग करिए, मध्य बिंदु तो ये होगा। तो यो क्या आ गया भाई, -2 में 0 जोड़ांगे, -2 होगा बेटा, 2 तो भाग दे तो कितना आ गया, -1, और ये आ गया 7/2, दोनों को ऐड कर दिया 7 बटा में 2। फिर आप देखोगे ई पॉइंट जो है वो किसका मध्य बिंदु है भाई, आपको साफ दिखाई दे रहा है, सीबी का या फिर बीसी का। ई बीसी का या सीबी का, जो भी आप लिखो इसमें टेंशन मत लेना, सीबी का मध्य बिंदु होगा।
मध्य बिंदु सूत्र द्वारा ई के निर्देशांक या ई बी द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सी बी बाई मिड पॉइंट फार्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ ई इक्वल टू किसका आ गया भाई, एक्स एक्सिस का जोड़िए बेटा 0 प्लस में 2 बाई में 2 यानी 2 बटा में 2, वाई एक्सिस का जोड़े 5 जमा में 8 और पूरा बटा में 2, यानी ये आगे बेटा आपके देखिए 2 मैं 2 तो भाग दे वहां एक ही आऊंगा और ये आ गया 13 बाई में 2। तो आपके पास डी के पॉइंट आए भाई 7 बटा 2, ई के निर्देशांक आए 1 13 बटा 2। तो हमें 4 बराबर भागों में बांटना था और जो पॉइंट थे बीच के वो निर्देशांक हमें ज्ञात करने थे। यहां भी मध्य बिंदु सूत्र लग गया जब हमने इस ए बी का मध्य बिंदु सी लिया, यहां भी डी ए सी का मध्य बिंदु बना तब भी मध्य बिंदु सूत्र लग गया, और सीबी का मध्य बिंदु ई बना तब भी मध्य बिंदु सूत्र लग गया, यानी 3 बार आपका मिड पॉइंट फार्मूला मध्य बिंदु सूत्र यूज कर रहे हो, आपका आंसर आ जाएगा। और अगला सम देखिएगा क्या दिया है, इजी है बिल्कुल लेकिन इंपॉर्टेंट भी उतना ही। एक समचतुर्भुज कौन सी होगा जिसमें आप रोम्बस बोल रहा बेटा, एक रोम्बस दिए काइट शेप होती है, आपको ध्यान हो इसके डायगोनल एक दूसरे को विकर्ण जो है परस्पर बाइसेक्ट करेंगे और एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, लंब समद्विभाजक जिसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो क्या क्या दिया है भाई, ये कह सकते हो आप एक ये और एक ये, एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का, और ये पार्ट इसके बराबर होता है, ये पार्ट इसके बराबर होता है, डायगोनल अनइक्वल होते हैं आपस में, यानी इसको नाम यदि दे दें आप ए बी सी डी, तो ए सी डायगोनल बी डी के इक्वल नहीं है, लेकिन ये जो पार्ट है ये आ पार्ट इसके इक्वल है, ये आ पार्ट इसके इक्वल है। क्लियर है, दे बाइसेक्ट ईच अदर एट इक्वल पार्ट या इन टू इक्वल पार्ट। तो हमें क्या दिया देखिएगा, इनके जो वर्टिसेस है, ए का पॉइंट दे रखा है जैसे हमें 3 0, बी का दे रखा है बेटा 4 5, और सी का जो पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है -1 4, और डी का दिया है बेटा आपको -2 -1। तो एरिया ऑफ रोम्बस पूछ रहे आपसे या फिर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक फार्मूला आपका समचतुर्भुज का, वैसे तो अगली एक्सरसाइज में भी एक फार्मूला सीखोगे आप, या फिर एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू में फर्स्ट जो डायगोनल है आपका यानी पहला विकर्ण बोलते हैं जिसको, और इनटू में दूसरा विकर्ण, या फिर आप कह सकते हो यहां पे इस के अंदर चेक करें आप, तो एक तो डायगोनल आपका क्या बन गया बेटा एसी, फर्स्ट डायगोनल इनटू में सेकंड डायगोनल होता है, और इनटू में बीडी। अब एसी और बीडी का आपके पास मान नहीं है तो आप क्या करोगे, बाई डिस्टेंस फार्मूला या दूरी सूत्र द्वारा एसी का मान निकालिए भाई। ए सी ये काम तो कर रहा है x1 y1 का बेटा, और ये काम किसका कर रहा है x2 y2 का। यदि फार्मूला आपको याद है तो x2 माइनस में x1, -1 में से -3 घटेगा और फिर उसका स्क्वायर, प्लस में y2 कितना है 4, माइनस में y1 कितना है 0 और उसका स्क्वायर। एसी का मान आ गया भाई -1 -3 -4 का स्क्वायर जमा में 4 का स्क्वायर, -4 का 16, फिर 4 का 16, 16 और 16 32, 32 में यदि आप न्यू लिखते हैं 16 गुणा में 2, 16 दूनी 32 हुआ है, 16 का वर्गमूल यानी अंडरूट जो है 16 का वो 4 होता है, और साथ में कितना आ गया √2, और साथ में आ गया यूनिट्स या फिर इकाई। जैसे हमने एसी का निकाला है उसी तरह दूरी सूत्र से हमें बीडी का मान निकालना पड़ेगा। यदि आप बीडी का बाई डिस्टेंस फार्मूला निकालें तो बी का जो पॉइंट है वो x1 y1 का काम कर रहा है, और ये पॉइंट x2 y2 का काम कर रहा है। फार्मूला क्या था, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर, x2 क्या है भाई -2 माइनस में 4 इसका स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। y2 का काम कौन कर रहा है बेटा, देखो ऊपर -1, और माइनस में y1 कितना है 5 और उसका स्क्वायर।
कितना आ गया भाई, देखो ध्यान से, ये आ गया -6 का स्क्वायर और ये भी -6 का स्क्वायर, ये आ गया +36, ये भी +36, 36 36 को 72 लिख कहा, या फिर 36 कॉमन लेवा तो एक और एक कितना 2, और 36 दूनी 72 हुए, 36 2 जा 72 ही होता है। 36 का अंडर करेंगे 6 आएगा, साथ में कितना आ गया √2 यूनिट्स या फिर इकाई। क्लियर भाई, दोनों का मान रखें, एसी का मान भी निकाल लिया और बीडी का भी निकाल लिया बाई डिस्टेंस फार्मूला। 1/2 इंटू में एसी का मान कितना है बेटा 4√2 और बीडी का मान कितना आया 6√2। अब देखो वर्गमूल 2 का मतलब क्या है, देखो √2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2। कई बार बच्चे सोचते हैं कि √ से स्क्वायर जब करें तो कैंसिल कर देते हैं, कईयों का ये टॉपिक क्लियर नहीं हो पाता। अरे भाई जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर से √ कैंसिल कर देते हैं। इसका मतलब ही ये होता है बेटा, पावर की जब मल्टीप्लाई होगी 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, 2 आएगा रिजल्ट। वही है यहां देखिए, मल्टीप्लाई में √2 की मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ गया 2, और इनकी अलग से कर दो 6 4 जा कितना आ गया 24, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी 24 वर्ग इकाई आ गया आपका, या फिर स्क्वायर यूनिट्स। एरिया सदा स्क्वायर यूनिट्स में आता है, आपको पता है। तो इस तरह से आपने ये बिल्कुल इजी वे में जो सेकंड एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करनी है। कल हम एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है एक फार्मूला इसका निर्देशांक ज्योमेट्री के अंदर इंपॉर्टेंट मेथड है वो आप अप्लाई करोगे, यानी कल में पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी अगले वाली।